हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान की लोक नृत्य की। राजस्थान के लोक नृत्य में पहले आता है क्षेत्रीय नृत्य, जिसमें आता है केदार नृत्य। शेखावटी क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ जैसे क्षेत्र आते हैं। यह एक लोकप्रिय व बहुप्रचलित नृत्य है। होली के त्यौहार पर डंडारोपण के समय इसको प्रारंभ होकर सप्ताह भर का इस कार्यक्रम होता है। विशुद्ध पुरुषों का एक नृत्य है। कुछ व्यक्ति महिलाओं के वस्त्र धारण करके इसमें भाग लेते हैं। अब चलते हैं चंग नृत्य। शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह एक चंगी नृत्य है। ये भी एक प्रकार का क्षेत्रीय नृत्य है। होली के त्यौहार पर किया जाता है। इस नृत्य में हर पुरुष के पास चंग होता है। ढोल नृत्य। जालोर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा ढोली, माली, सरगड़ा आदि जातों द्वारा किया जाने वाला नृत्य ढोल नृत्य है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय स्वर्गीय जयनारायण व्यास को जाता है। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसको थागना शैली में बजाता है। डांडिया नृत्य। मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य भी डांडिया नृत्य को कहते हैं। इस नृत्य में लगभग 20 से 25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में लंबी छड़ियाँ धारण कर वृत्ताकार नृत्य करती है। शेखावटी, जोधपुर, बीकानेर क्षेत्र में जो प्रचलित नृत्य है वह डांडिया नृत्य होली के दिनों में प्रारंभ होता है। अग्नि नृत्य। इसके उद्गम की बात करें तो कतरेसर बीकानेर में इसका उद्गम हुआ। बीकानेर के कतरेसर ग्राम में जसनाती सिद्धों द्वारा रात्रि के समय धधकते अंगारों के ढेरे पर फतेह फतेह के उद्देश्य के साथ यह नृत्य किया जाता है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया। इसका आयोजन चैत्र व फाल्गुन मास में किया जाता है। चलते बम नृत्य। अलवर और भरतपुर, ब से भरतपुर और म से अलवर याद रख लेना। अलवर भरतपुर जो क्षेत्र में नृत्य किया जाता है वह बम नृत्य है। इस नृत्य को नई फसल आने की प्रसन्नता में किया जाता है। जैसे नई फसल आएगी अपन कौन सा नृत्य करेंगे? बम नृत्य। कहाँ पर करेंगे? अलवर और भरतपुर में करेंगे। बम का मतलब होता है नगाड़ा। नगाड़े के साथ जो रस्सियाँ गाने से इस बम को बम रस, आप नगाड़ा बजाओगे उसके साथ रस्सियाँ गाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? अपन बम रस्सियाँ कहेंगे। बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ क्षेत्र में होली या विवाह पर जो पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे बिंदोरी, ये झालावाड़ क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है बिंदोरी नृत्य। झूमर नृत्य। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, जैसे कि कोटा और बूंदी। व्यवसायिक नृत्य। भवाई नृत्य भी इसे कहते हैं। उदयपुर संभाग में भवाई नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य अपनी चमत्कारिता, सिर पर अनेक मटके रखकर तेज तलवार की धार पर नृत्य, कांच के टुकड़ों पर नृत्य, गिलास और पानी की थाली पर किनारों पर नृत्य, इस प्रकार का लोकप्रिय नृत्य है। जन्मदाता की बात करें तो भागाजी जाट इसके जन्मदाता हैं, जो कि केकड़ी अजमेर में है। आरंभ में पुरुषों का नृत्य था, वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी इसमें हो चुकी है। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। कलाकार की बात करें तो तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, दयाराम आदि इसके कलाकार हैं। 13 ताली नृत्य। उद्गम की बात करें तो पादरना गांव पाली, ताली से पाली, पादरना गांव पाली से इसका उद्गम हुआ। रामदेव जी की आराधना में जो कांवड़ जाति की स्त्रियों द्वारा जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है वह 13 ताली नृत्य है। 13 मंजिलों के साथ इसको गाया जाता है, जैसे कि 9 मंजिलें दाएं पाँव में, 2 हाथों की कोहनी के ऊपर और एक एक दोनों हाथों में होते हैं। पुरुषों द्वारा मंजीरा, तानपुरा व चौतारा वाद्य यंत्र महिलाओं की संगत में किया जाता है। प्रमुख कलाकार की बात करें तो मांगी बाई, लक्ष्मण दास। और संगीत नाटक आदमी की बात करें तो इसको पुरस्कार दिया था 1990 में। मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया था। कठपुतली नृत्य एक नट जाति द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावटी क्षेत्र में जैसे वाद्य यंत्र झांझ, ढोल, बांकियाँ व थाली एक प्रकार का कच्ची घोड़ी नृत्य है। सामाजिक धार्मिक अवसरों के जो नृत्य वो देखते हैं। गरबा नृत्य ये एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है, जो कि गुजराती गरबे का एक प्रभाव है। डूंगरपुर भांसवाड़ा क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है। नवरात्रि के दिन में मंजर, जैसे कि डूंगरपुर भांसवाड़ा कहाँ, राजस्थान के दक्षिण में आप देखेंगे तो डूंगर और भांसवाड़ा जो क्षेत्र मिलेंगे जो एकदम गुजरात के टच में, तो इसका मान सकते हैं कि गुजरात के टच में, तो गुजरात का प्रभाव इनमें दे सकते हैं। तो डूंगरपुर भांसवाड़ा क्षेत्र में ये इसलिए सबसे अधिक प्रचलित क्योंकि है गुजरात के टच में। नवरात्रि के दिनों में यह मंजन गया जाता है। घूमर नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्यों का जो सिरमौर कहते हैं, जो सबसे ऊंचा नृत्य जो मानते हैं राजस्थान में, वो मानते हैं घूमर नृत्य को। उसको सिरमौर भी कहते हैं। जो मोर के ऊपर, सिर के ऊपर जो मोर लगा रहता है उसे सिरमौर कहते हैं। घूमर नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहलाता है। ठीक है। लहंगों की घेर को घूमर कहते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें ढोल, नगाड़ा और शेना, इस प्रकार के वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य नृत्य की बात करें तो घूमर नृत्य। महिलाओं का प्रसिद्ध रजवाड़ी नृत्य भी इसको कहते हैं। 8 कहरवे की विशेष चाल जिसमें सवाई कहा जाता है। घुड़ला नृत्य। मारवाड़ और जोधपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जा रहा नृत्य एक प्रकार का घुड़ला नृत्य है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारा राजस्थान से संबंधित टॉपिक कैसा लगा जरूर बताएं। जैसे कि घुड़ला नृत्य हो गया, क्योंकि मारवाड़ जोधपुर में गया था। इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक है इसमें, है ना। जैसे कि इसमें हम देखते थे बहुत सारा अलग अलग फ़ॉन्ट है, इसको डस्ट करने मिटाने का है। इसके अलावा इसको अंडो कर दो, रिफ्रेश कर दो, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये आपका स्क्रीनशॉट भी आ सकता है इसमें।